हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है फ्राइडे 25 अप्रैल 2025, शुक्रवार का है दिन। और कैसी रहेगी आज की मार्केट, उस पर हम चर्चा जो है वो करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, कल के भी वीडियो की बात करूं अगर मैं, तो कल जो था, अगर आप मेरा कल का वीडियो उठाकर देखें तो उसमें मैंने यही बोला था कि मार्केट जो है, निफ्टी जो है, उसमें साइडवेज रहने की ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकती है और वैसा ही कल हुआ। मैंने अपने ग्रुप में सुबह ही बोल दिया था कि सेलर डे रह सकता है, मार्केट जो है साइडवेज रह सकती है। इसलिए हमने कुछ भी कल नहीं किया, ना ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमने कुछ भी नहीं किया, और स्टॉक ऑप्शन भी हमने कल अवॉइड ही करे थे। तो फ्रेंड्स, कल हम मैक्सिमम रिटेलर जो है, 95% रिटेलर जो है, कल उनको ख़त्म किया गया है। लेकिन हमारे ग्रुप में मैंने अपने सभी भाइयों को यही बोला था कि कुछ भी नहीं करना है। और अगर हम कल की क्लोजिंग की बात करें तो बहुत ही गंदी क्लोजिंग जो है वो कल हुई। और अगर हम बोलेंगे एक्सपायरी की, तो बहुत ही गंदी एक्सपायरी, टोटली साइडवेज। कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम जो है वो कल खाए गए। दोनों साइड से छोटे रिटेलर्स को जो है वो ख़त्म किया गया, और कुछ भी बड़ा मूवमेंट जो है कल हमें देखने को नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने क्लोजिंग जो है। बाकी आज अगर मोमेंट की बात करें तो आज बहुत ही शानदार मोमेंट जो है आज हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हो जाइए तैयार। आज लेवल्स पर भी हम पूरी चर्चा जो करेंगे, कौन कौन से लेवल जो है जैकपॉट बनेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी जो आज आपको देने वाला हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में कौन कौन से ऑप्शन जो है वो जैकपॉट होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड, जैसे कि हम इस समय, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें 130 पॉइंट जो है प्लस में जो है वो मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मार्केट जो है वो कैप अप में ही पॉजिटिव ओपन होने वाली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट भी अगर मैं आपको बोलूँ तो आज आएगा, क्योंकि कल थी एक्सपायरी और मैंने कल बताया था कि बहुत सारे रिटेलर जो हैं वो आने वाले हैं और छोटे छोटे प्रीमियम जो बाई करने वाले हैं, और मार्केट जो है वो एक रेंज में रह सकती है। वैसा ही कल हुआ। लेकिन आज फ्रेंड्स, जो रिटेलर होंगे वो नहीं आएंगे। आज आपको बड़ी बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, डो जोन जो है वो हमें फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। निकी जापान जो है वो भी हमें 372 पॉइंट जो है प्लस में दिखाई दे रहा है। और हैंग सेंग जो है वो भी हमें न्यूट्रल ही दिखाई दे रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है हमें 132 पॉइंट जो है प्लस में दिखाई दे रहा है। तो मार्केट फ्रेंड्स, गैप भी ओपन होने वाली है। बाकी हम लाइव मार्केट में ही मैं आपको समझाने का प्रयास इस पर जो है वो करने की कोशिश जो है मैं करूँगा। इसके बाद सीधे फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूँ लेवल्स पर। तो फ्रेंड्स, निफ्टी के लेवल से पहले मैं आपको एक कुछ मित्र जो थे कल, उनका मेरे को मैसेज आ गया था कि सर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल भी जो है वो आप दे दिया करें। तो फटाफट फ्रेंड्स, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत कुछ है समझाने को, लेकिन टाइम बहुत कम होता है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो तो लोग उसको देखते भी नहीं हैं। इसलिए शॉर्ट में ही आजकल लोग जो है पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नेचुरल गैस के जो लेवल है, ऊपर का लेवल है 266.70 का ऊपर का लेवल है। उसके ऊपर ही चार्ट एंड डेटा जो है नेचुरल गैस का बुलिश हो जाएगा। नीचे अगर 260.70 के नीचे अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है नेचुरल गैस की, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल जो है नीचे क्लोज करके नीचे निकलती है, तो फिर नेचुरल गैस में हमें कल की तरह नीचे के टारगेट जो है देखने को मिलेंगे। कल हमारी टीम की तरफ से जो 2 को टारगेट दिया गया था, जैकपॉट ऑप्शन रहा बहुत ही शानदार। अगर मैं आपको बोलूं तो सुपर डुपर जो था 250 का पुट ऑप्शन, जो कि हमने 12.5 के ऊपर दिया था, बहुत ही शानदार जैकपॉट जो था रहा था। 12.5 सीधे 13.5, 14.5, 15.5, 16 प्लस के टारगेट जो थे वो हमें वहाँ पर मिले थे। और क्रूड ऑयल पे 5500 की सी जो दी थी, उसमें भी हमें 178 पॉइंट प्लस के जो थे टारगेट हमें देखने को मिले थे। तो बाकी फ्रेंड्स, ज़्यादा हमने कल नहीं किया था। मैंने स्टॉक ऑप्शन को भी अवॉइड किया था, और इंडेक्स में भी किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में भी ट्रेड नहीं किया। टोटल हम कल हमने ऑफ ही रखा था। आज हम जमकर काम करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में आज बड़ी बड़ी मूवमेंट जो है वो आज हमें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपके नेचुरल गैस के लेवल्स आपके सामने आ गए हैं। इसके बाद सीधे मैं आपको क्रूड ऑयल और सीधे फिर नेचुरल गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर हम चलेंगे। क्रूड ऑयल के लेवल्स फ्रेंड्स आपके सामने जो हैं लगा दिए गए हैं। जिसमें क्रूड ऑयल का ऊपर का लेवल है फ्रेंड्स, अगर ओपन होता है 5406 के ऊपर ही ओपन होगा, और 50 मिनट कैंडल जो है ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर फ्रेंड्स आपको बैक टू बैक ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, तो सीधे 5452 का फर्स्ट टारगेट, 5504 का सेकंड टारगेट और 5566 का थर्ड टारगेट, ऐसे लेवल मिल सकता है। और अगर नीचे फ्रेंड्स, अगर ओपन ही नीचे होता है
तो 5346 के नीचे अगर ओपन होता है तो फिर फ्रेंड्स चार्ट एंड डेटा जो है फिर से बेरिश हो जाएगा। यहाँ सीधे आपको 5309 जो कि कल का लो है वहाँ का टारगेट मिलेगा, और अगर वो टूटेगा तो सीधे 5272 का, और 5272 अगर टूटता है तो फिर 5232 ऐसे बैक टू बैक लेवल आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल आपके सामने है, आप यहाँ पर इसको नोट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद सीधे फ्रेंड्स हम निफ्टी के ही चार्ट पर मैं आपको ले चलूँगा। तो फ्रेंड्स चार्ट आपके सामने है निफ्टी का। तो मैं आपको बता दूं, कल तो रहा था रेंज बाउंड, कल की जो हमारा लेवल था उसके बीच में ही पूरा दिन जो था निफ्टी घूमता रहा था। आज का हमारा लेवल जो है वो है 24,328। तो अगर फ्रेंड्स मार्केट जैसे कि गैप अप दिखा रहा है, तो अगर निफ्टी ऊपर ही ओपन होता है फ्रेंड, तो मैंने दो लाइंस इसलिए लगा रखी हैं। आज अगर आप देखोगे तो येलो लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के भी ऊपर है, यानी कि जो लेवल होता है ग्रीन और रेड लेवल है। मैं आपको बता दूं कि कुछ नए व्यूवर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी मैं समझा दूं कि जो लाइन होती है जैसे कि ग्रीन लाइन होती है, इसके ऊपर ही हम बाय के लिए प्लान करते हैं, और अगर नीचे रेड लाइन जो होती है उसके नीचे जब क्लोजिंग कर जाता है तो हम उसको ब्रेक डाउन मान लेते हैं, और वहाँ से चार्ट एंड डेटा जो है बेरिश मान लेंगे। तो ये लेवल होते हैं। इसके नीचे अगर 50 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग कर जाती है तो फिर हम नीचे के लिए प्लान जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स बीच में जो येलो लाइन होती है इसका कुछ भी मतलब नहीं होता, ये लाइव मार्केट में ही जो लेवल होता है ये उस समय होता है, क्योंकि उस समय हमें अभी पता नहीं है कि मार्केट जो है 9:15 बजे किस लेवल पर जो है ओपन होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये लेवल जो होता है ये बाद में हमें काम आता है। जैसे कि मैं आपको ऊपर का लेवल बताऊं 24,328, तो उसके ऊपर भी एक लेवल है 24,359। तो फ्रेंड्स ये कल के हाई के ऊपर है, लेकिन अगर आज मार्केट जो है जैसे कि गैप अप है तो 24,328 के ऊपर ही अगर ओपन होती है तो फिर हम यहीं से बुलिश जो है वो मानेंगे, और सीधा इसके ऊपर ही जब ब्रेकआउट मिलेगा तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर 359 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग करती है तो फिर हम उसके ऊपर भी हम चार्ट जो है बुलिश मानेंगे, वहाँ से ऊपर चलेंगे। ऊपर से सीधे अगर हम बोलूँ मैं तो 24,394 जो है फर्स्ट टारगेट हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो फिर वहाँ पर क्लोजिंग करने के बाद सीधे 24,468 का सेकंड टारगेट, 24,584 का थर्ड टारगेट, ऐसे आपको बैक टू बैक लेवल जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स जो है निफ्टी जो है अगर आज कल की तरह कंसोलिडेशन करने के बाद, जैसे कि मैंने सॉरी लेवल थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको बाद में ठीक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कंसोलिडेशन करने के बाद, जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर सस्टेन होता है और वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया, सेकंड कैंडल में ही नीचे आ जाएगा, तो फिर हम सेल के लिए प्लान करेंगे। ये मैंने कल बोला था, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में ये बोल दिया था कि मार्केट जो है टोटली साइडवेज रहेगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना। वैसा ही कल हुआ है, टोटल मैनिपुलेशन जो थी कल की गई थी। आज जो है लेवल जो है वो फ्रेंड्स आज बढ़िया मार्केट में लेवल जो है चलने वाले हैं। वोलेटिलिटी जो है वो हमें दिखाई दे रही है। बाकी फ्रेंड्स मार्केट की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पर बिग प्लेयर जो होंगे इन्वॉल्व होंगे, बिग प्लेयर जो हैं वो अच्छी खासी राइटिंग अगर करेंगे, तो हमें डायरेक्शन जो है वो वहाँ पर क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए, नीचे का लेवल जो है 24,185, इसके नीचे ही 15 मिनट की कैंडल जो है क्लोजिंग करेगी, तो फिर आपको नीचे बैक टू बैक जो है, जैसे कल का लो है 24,120 का लेवल है, वो अगर परसों का लो है ये, तो फर्स्ट लेवल जो है वो 24,185 है, वो अगर घटेगा तो सीधे आपको 24,120 जो है परसों का जो है वेनसडे का जो लो है वो टारगेट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और लेवल है 24,073, उसके नीचे 24,024, ऐसे बैक टू बैक लेवल जो है वो आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं 24,071। तो फ्रेंड्स ये हो गए निफ्टी के लेवल्स, और मैं आपको येलो लाइन की ये बात बोल रहा था कि अगर वो 24,328 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और यहीं पर क्लोजिंग करता है, तो फ्रेंड्स जैसे ही 24,359 के ऊपर चलना शुरू होगा तो आप वहाँ पर लॉन्ग जो है निफ्टी को कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। वहाँ पर बढ़िया आपको टारगेट मिलेंगे, कन्फर्मेशन भी यहाँ पर हमको मिलेगी। तो कंफर्म है कि आज अगर मार्केट जो है गैप अप खुलेगा तो फ्रेंड्स बढ़िया मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि राइटिंग इतनी नहीं है अभी। ऑप्शन चेंज जो है नया ही शुरू हुआ है, कोई इतनी खास राइटिंग जो है वो ना तो इतनी कॉल राइटिंग और ना ही इतनी पुट राइटिंग है कि जो आपको घबराने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है जो रिटेलर होते हैं उनको ये लगता है कि हर रोज़ ऐसा होगा, मार्केट जो है ऐसी हो जाएगी, ऊपर से नीचे गिर जाएगी। तो लेकिन वो दरअसल समझना नहीं चाहते। तो मैं उनको ये लर्निंग देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जब नई एक्सपायरी शुरू होती है तो उसमें राइटिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो मार्केट जो होता है वो बड़े-बड़े मूवमेंट जो है वो देता है। जैसे-जैसे एक्सपायरी जो है वो हमारे पास आती जाती है, तो राइटिंग जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि रिटेलर जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड होते जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं वो सस्ते होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर राइटिंग जो है ज़्यादा हो जाती है और रिस्क जो है मार्केट में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं उनको लगता है कि इस समय जो है वो मार्केट जो है प्रीमियम बहुत महँगे हैं, तो हम नहीं करेंगे। जब प्रीमियम सस्ते होंगे तब करेंगे। तो मैं आपको उनको समझा दूँ कि उस समय
जो पुराने ट्रेडर होते हैं उनको उस समय ज़्यादा खतरा लगता है, क्योंकि उस समय मार्केट में जो है वो ज़्यादा साइडवेज होने का खतरा जो है मार्केट में बन जाता है। लेकिन जिस समय राइटिंग नहीं होती तो उसमें मार्केट में हमें बड़े बड़े मूवमेंट जो है मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि रिस्क जो होता है, जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है, काम करने में मज़ा भी उसी में है। और जहाँ पर आपको ये लगता है कि अब सस्ते प्रीमियम है तो रिस्क क्या ही है, लेकिन वहाँ पर जब माल सस्ता है तो समझो वो ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई रिस्क जहाँ ज़्यादा है तो कम से कम रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। तो जो पुराने ट्रेडर हैं वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, और जो कम प्रीमियम वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इन्होंने 170 पर प्रीमियम बोला है और 140 का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हम तो 30 पॉइंट देंगे ही नहीं, हम तो प्रीमियम ही 30 रुपये वाला लेंगे। तो क्या ही स्टॉप लॉस होगा, जीरो तक हम लगेंगे तो पूरा का पूरा प्रीमियम देंगे। और मैक्सिमम फ्रेंड्स वो 95 ट्रेडर जो हैं वो सेबी का डेटा भी आता है कि वो लॉस में ही हैं। तो जो बढ़िया इन द मनी में काम करते हैं वही पैसा जो है मार्केट में बनाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, मेरी तरफ से आपको यही लर्निंग है कि फ्रेंड्स मार्केट में पहले मार्केट को समझिए, मार्केट को सीखिए, प्राइस एक्शन को सीखिए, चार्ट्स के एनालिसिस करिए, ओटीएम आईटीएम क्या है वो भी समझिए, कितना प्रीमियम, कितना डीके, कितनी एक्चुअल वैल्यू है वो भी समझिए। मुझसे नहीं समझना, किसी अच्छे और किसी से समझिए जो आपको अच्छी लर्निंग जो है वो दे सकता है, उससे सीखिए। लेकिन मार्केट में अगर काम करना है तो भाई सीख कर ही करना है। बिना सीखे अगर आप मार्केट में आओगे तो मार्केट आपको धो डालेगी, जैसे कि कल रिटेलर्स को मार्केट ने रुलाया है। तो ये हो गए फ्रेंड्स निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स के साथ साथ आपको लर्निंग। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि मैं अगर आपको बताऊं कि अगर गैप अप ही ओपन होता है तो आज हम काम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, मैं खुद बोलूँगा कि मेरा जो ध्यान होगा वो कहाँ पर रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर 100 पॉइंट जो है गैप अप हो जाती है निफ्टी, तो फ्रेंड्स जैसे कि 24,400 का 30 अप्रैल की हम एक्सपायरी जो है ओपन करेंगे, क्योंकि कल की एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है। तो 24,400 का जो सी है 131 पे, तो मैं इसको यहाँ नहीं देखूंगा। गैप ओपन होगा, अब गैप ओपन होगा तो कहाँ ओपन होगा, मतलब मैं आपको एंट्री बताऊंगा कि एंट्री कहाँ करनी है। क्योंकि कल भी कुछ एंट्री थी, मैंने बोला था 115 पे, और कुछ लोग पहले ही लेके बैठ गए, तो यानी कि सेटअप अभी आया ही नहीं। तो मैं आपको सेटअप की बात बताता हूँ कि अगर हम 24,400 की सी में जैसे कि 131 पे है, तो मैं ये नहीं समझूंगा कि 131 पे है तो मैं यहीं से ले लूँगा, मुझे सस्ता मिल रहा है। मुझे सस्ते महंगे से कुछ भी लेना देना नहीं होता, मुझे पॉइंट से मतलब होता है कि मैं कितने पॉइंट जो है वो कैप्चर करने वाला हूँ और कितना स्टॉप लॉस जो है वो देने वाला हूँ। तो ये सब प्री प्लान ही करके मैं रखता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स गैप अप ओपन होगा, अब मुझे नहीं पता कि ये 131 का प्रीमियम है, जब निफ्टी जो है वो अगर 100 पॉइंट गैप अप होती है, ऊपर क्लोजिंग करती है, तो ये प्रीमियम कहाँ पर स्टैंड करेगा। तो मे बी ये प्रीमियम जो है वो 150 के ऊपर या 170 के ऊपर, 160 के ऊपर जो है वो स्टैंड करेगा। तो फ्रेंड्स मेरी जो राइट एंट्री है वो यही है कि अगर जब 170 के ऊपर जो है वो ये क्लोजिंग करेगा और मेरे लेवल के ऊपर जो है वो निफ्टी जो है उस समय स्टैंड करेगी, वहाँ से ब्रेकआउट देगी, तो मैं ये देखूंगा कि ये प्रीमियम जो है 170 के ऊपर जो है स्टैंड हो चुका है। तो वहाँ पर जब ये टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलेगा तो मैं समझूंगा कि यहाँ से ब्रेकआउट जो है मिलेगा। तो यहाँ से सीधे फ्रेंड्स अगर तो ये 170 के ऊपर उस समय दिखेगा तो हम लेंगे, नहीं तो जो कल का हाई है इस प्रीमियम का वो है 192 का है शायद, तो मैंने 193 पर रखा है। तो जैसे कि फ्रेंड कल, क्योंकि मैंने 170 की एंट्री भी इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखूँ तो सारी की सारी रेड कैंडल्स हैं, ऊपर जाने का यही एक सिनेरियो था। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो कल जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल के बाद अगर हम देखेंगे तो 3 ग्रीन कैंडल जो है 4 कैंडल बनी थी। तो यहाँ पर ये ऊपर को चलने के लिए बना था, वहाँ से नीचे रिजेक्शन जो है मिल गया तो नीचे गिर गया। तो ये भी हमारी एंट्री जो है बन सकती है कि अगर आज अगर फिर से 170 के ऊपर ये चलेगा तो यहाँ से हमें ऊपर के टारगेट जो है वो ये देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ पर काम करता हूँ जहाँ पर मुझे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है प्रॉफिट्स की, ना कि मैं वहाँ पे काम करूँ कि मैं डिप ही ढूंढता रहूँ कि मुझे डिप में मुझे पकड़ना है, मुझे मार्केट में रिवर्सल पकड़ना है, सस्ते प्रीमियम को बड़ा करना है, वैसा नहीं है। यही प्रीमियम फ्रेंड्स अगर 170 के ऊपर जब चलना शुरू होगा तो बैक टू बैक हमें 200 प्लस 230 250 तक के टारगेट भी आज हमें देखने को मिल सकते हैं, 300 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स जैसे कि बड़ा गैप अप होता है और वहाँ पर अगर बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और अगर पुट राइटिंग की जाएगी तो आज हमें निफ्टी में बड़े बड़े टारगेट जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का डेटा जो है वो अच्छा खासा है, उस पर भी हम पूरी चर्चा जो है करेंगे। तो फ्रेंड्स एंट्री मैंने आपको समझा दी, इस पर स्टॉप लॉस जो होगा वो आप अपने हिसाब से जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की जो भी उस समय की कैंडल होगी उसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस जो है रहेगा, या फिर कम से कम 30 पॉइंट या 40 पॉइंट। मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आपको 170-80 का प्रीमियम लेंगे तो कम से कम 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है कम से कम हमें लेकर काम जो है करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके निफ्टी के लेवल। इसके बाद सीधे मैं आपको सेंसेक्स के ही चार्ट पर ले चलूँगा। तो सेंसेक्स में भी जैसे कि फ्रेंड्स
फ्रेंड्स सेंसेक्स के लेवल आपके सामने जो है वो मैंने लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर का लेवल है 80,116। इसके ऊपर ही जब क्लोजिंग करेगा तभी हम इसको बाई साइड के लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट अगर 80,255 का है, सेकंड अगर 80,456 का, थर्ड अगर 80,659, ऐसे आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर कंसोलिडेशन करके नीचे निकलता है तो फ्रेंड्स सीधे अगर 79,595 के नीचे 50 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल जो है क्लोजिंग कर जाती है तो फिर सेंसेक्स का चार्ट भी जो है बेरिश हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे आपको 79,408, 79,255, 79,094 ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कहा कि सेंसेक्स का चार्ट जो है मुझे बढ़िया अच्छा खासा आज दिख रहा है। तो फ्रेंड्स कम से कम 80,116 के ऊपर ही जब क्लोजिंग करेगा तभी मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। बीच में जो रेंज है इसके बीच में नहीं करना, क्योंकि रेंज के बीच में जब मार्केट रहती है तो हमें सिर्फ प्रीमियम मीटिंग ही देखने को मिलती है। तो मुझे अपनी प्रीमियम मीटिंग जो है नहीं करवानी। मुझे जब मार्केट में जब बड़ा मूवमेंट जब आना होगा तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा मार्केट में, तभी मैं वहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जो है एंट्री करने वाला हूँ। इसमें भी फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको ज़्यादा नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर काम करना है तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ तो कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं लेना है। अगर गैप अप ही ओपन होता है तो फ्रेंड्स बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा 300 पॉइंट का या 250 पॉइंट का, तो उस समय जो 80,000 की सी है, अगर मैं आपको बता दूं नॉर्मली हम फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो 80,000 की सी जो है कल का हाई जो है उसका 724 का है। तो यहाँ पर भी मेरा वही जो है वो सेटअप जो है वही रहेगा। तो कल जब यहाँ से नीचे ऊपर चला था फर्स्ट में तो 630 के आसपास जो है ये यहाँ पे चलेगा। तो अब मुझे नहीं पता है कि आज जो है ये प्रीमियम कहाँ पर ओपन होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा तो मुझे लगता है कि मेरी तो राइट एंट्री जो है वो, अगर मैं पूरी कंफर्मेशन के साथ कहूँ तो मैं सीधा अगर 725-26 का जो भी हाई है तो 730 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी बड़ी एंट्री जो बनेगी। प्रॉपर फ्रेंड्स जब ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, ब्रेकआउट मिल जाएगा, वहाँ पर मार्केट जो है कम से कम 15-20 मिनट जो है वो टाइम स्पेंड कर लेगी और उसके बाद जो है सेंसेक्स का इंडेक्स जो है ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रीमियम भी जो है उस समय भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कम से कम फ्रेंड्स सेंसेक्स में जो है उस समय 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल जो भी होगी 60-70-80 पॉइंट की जो भी होगी वो आप लेके चलें, या फिर अगर कोई बड़ी कैंडल होती है तो मे बी आपको 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। तो 730 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू होगा तो वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो आप कम से कम आपका स्टॉप लॉस जो है मैं यही कहूँगा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो कब से कब सेंसेक्स पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मूवमेंट बड़ा लेना है तो यहाँ से अगर पूरे दिन के लिए अगर बैठोगे तो बढ़िया आपको 1000 प्लस के टारगेट जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो एंट्री मैंने आपको बता दी, राइट एंट्री यही है। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगा कि ये सिर्फ लर्निंग ही है, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, अपने हिसाब से काम करें, अपनी समझ से काम करें। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बैंक निफ्टी के भी चार्ट पर ले चलूँगा। तो मोटा मोटी हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट जो है मैं आपके सामने जो है शेयर कर दूंगा। बाकी सारे लेवल जो होंगे वो मार्केट ओपन होने पर ही 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में आपको पता है ये सारे के सारे लेवल, जैसे कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स के सारे लेवल जो होते हैं 9:15 आपको सारे के सारे लेवल जो है वो आपको दे दिए जाते हैं। उसके बाद 9:15 के बाद जो है वो आपको सारी लर्निंग भी, कौन कौन से स्टॉक ऑप्शन भी आज मैं देने वाला हूँ, और नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के भी कुछ ना कुछ लर्निंग लेवल जो दिए जाएंगे। उसके साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन सेंसेक्स के भी लेवल जो है वो मेरी तरफ से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेवल जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स उस समय लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का, आप वहाँ पर सीधे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स ऊपर का लेवल जो है वो है 55,370। इसके ऊपर ही अगर बैंक निफ्टी जो है ऊपर क्लोजिंग करेगा तो फिर हम बैंक निफ्टी को जो है वो बुलिश मानेंगे। यहाँ से सीधे 50 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करने के बाद सीधे हमें ऊपर का टारगेट जो है 55,461 का फर्स्ट टारगेट, 55,747 का सेकंड टारगेट, 55,849 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स 55,084 एक बार अगर बैंक निफ्टी जो है 55,084 के नीचे अगर 50 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करने के बाद कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर देती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेलर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और डेटा भी जो है वेरिश हो जाएगा। तो सीधे आपको फर्स्ट अगर 54,891, 54,675 का सेकेंड, 54,407 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक लेवल भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और फ्रेंड जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हमें मार्केट जो है ओपन पॉजिटिव दिखा रहा है, तो कितने भी ओपन होगा तो मे बी बैंक निफ्टी जो है 200, 250, 300 पॉइंट जो भी गैप अप ओपन होगा, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा प्रीमियम कहाँ पर ओपन होने वाला है। हम फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि जो बैंक निफ्टी की जो
29 जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है उस पर हम करेंगे, क्योंकि कल की एक्सपायरी हो चुकी है बैंक निफ्टी की। तो फ्रेंड ज़्यादा सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यही कहूँगा कि आउट द मनी दूर का तो लेने का नहीं है, क्योंकि लोग 200 300 400 वाला लेते हैं, तो वो तो मैं यही कहूँगा कि लेना ही नहीं है कि 2000 पॉइंट पहले ही आप ऊपर ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने सही ढंग से काम करना है तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ओटीएम पे तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे प्रीमियम की बात नहीं करूँगा। 55 200 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोजिंग करिए तो 55 500 300 पॉइंट का ओटीएम, मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा ओटीएम है, लेकिन फिर भी हम फॉर एग्जांपल के लिए करते हैं। तो 55, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ही पॉजिटिव ओपन हो जाता है तो फिर ये एट द मनी जो है उस समय हमें दिखाई देगा। तो वहाँ पर 1192 का कल का जो इसका हाई है, तो आज कहाँ पर ओपन होता है ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स कल के हिसाब से जो एंट्री हमारी बनेगी, राइट एंट्री जो है वो जब वो ओपन होता है तो ये प्रीमियम जो है 1126 के ऊपर ही रहना चाहिए। वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर 1194 को ये ब्रेक करता है फ्रेंड, तो बढ़िया शानदार हमें बैंक निफ्टी पे जो है एंट्री जो है वो प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से स्टॉप लॉस जो है कम से कम फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में अगर आप बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं तो कम से कम मैं ये कहूँगा 130 से लेकर 150 तक का स्टॉप लॉस जो है लगाना पड़ेगा। कम से कम 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है बैंक निफ्टी में अगर आप लगाएंगे 1194 के ऊपर जब ये प्रीमियम चलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 1400 का फर्स्ट टारगेट जो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स बैंक निफ्टी जितना कंसोलिडेशन करके पूरा दिन ऊपर चलेगा तो आपको बढ़िया टारगेट जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कल परसों का अगर आपको बताऊं हाई इसका, तो 1400 का है, उसके बाद 1410, तो ये लेवल जो है अगर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो इसके बाद सीधे आपको 1500 के भी टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर 500 700 पॉइंट की मूवमेंट जो आएगी तो ये प्रीमियम जो है शानदार मूवमेंट जो है आपको देगा, क्योंकि ये ओटीएम नहीं है। उस समय ये इन द मनी प्रीमियम जो है वो बन जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ पर इस प्रीमियम में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए कुछ लेवल्स जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास जो है किया है। तो ये मैं यही कहूँगा कि मेरी तरफ से बाय सेल की रिकमेंडेशन कोई नहीं है। लेवल्स की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी के लेवल जो है वो मैंने आपको दिए हैं, तो इन लेवल्स की भी मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं अकेडमिक लेवल्स ही होते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती, ना ही हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जाते जाते मैं ये कह दूंगा कि LNT का रिजल्ट जो कल ऑफ हुआ था 9% जो है वो डाउन ही उसका अगर हम बताएं तो उसका प्रॉफिट जो है वो 9% जो है वो फॉल हुआ है। तो हम इसको अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं मानेंगे। बाकी कुछ स्टॉक्स के ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा आपको पता है नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।